हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं गौरव शर्मा एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल सही सोच में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर लगे होंगे। आपको पता है कि 10th क्लास और 12th क्लास के एग्ज़ाम अब हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, फर्स्ट प्री बोर्ड ये स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा अभी तक जिसने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा कि आप ये सोचो कि कब पढ़ाई स्टार्ट करें। ठीक है, हमने अपने चैनल पर इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो डाल रखी है। जिसे भी चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को देख लेना। ठीक है, आज हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसका 10 से 15 मिनट का कुछ टॉपिक है। एक ही टॉपिक बचा है, उसका कुछ न्यूमेरिकल है वो कराना है। बाकी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लगभग 95% फिनिश हो चुका है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपसे बोला था कि हम क्या कराएंगे, मैथ की टिग्नोमेट्री डालेंगे। तो हमें टिग्नोमेट्री की वीडियो डालेंगे, इसलिए तो अब हम टिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। और आप अच्छे से जानते हो कि टिग्नोमेट्री में अब जो क्वेश्चन आएंगे, इसलिए एनसीईआरटी क्या लास्ट जब टिग्नोमेट्री से चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं आगे वाले, तो लगभग ये चांस होते हैं कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे सेम। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि बच्चा करके जाएगा तभी वहाँ एग्ज़ाम में कर सकता है। अगर बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट आया, बिल्कुल ही अलग आगे क्वेश्चन, तो वो सबके लिए अलग होगा। ठीक है, चलिए भाई, सबसे पहले चैप्टर नंबर 8 है एप्लीकेशन टिग्नोमेट्री डाल देते हैं। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नोमेट्री और मैंने टिग्नोमेट्री डाल दी है। चैनल का नाम मैं लिख देता हूँ सही सोच। और अगर चैनल आपको नहीं मिल पा रहा है तो @ भी लिख देता हूँ, @ कर तैयारी 1995 KARTYARI 1995। ठीक है, आप इससे भी सर्च कर सकते हैं। चलिए भाई, टिग्नोमेट्री कम से कम आपको 7 से 8 नंबर देगी एग्ज़ाम में, कम से कम 7-8 नंबर तो देगी। ठीक है, क्योंकि एक प्रूफ आएगा और 2 या 3 नंबर का और क्वेश्चन मान लो। ठीक है, तो 7 से 8 नंबर बनते हैं। अब टिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसे स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। अगर मैं आपसे बोलता हूँ भाई कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री बी पर बन रहा है। किस पर बन रहा है? बी पर 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो मैंने बी पर 90 डिग्री एंगल बनाया। ये आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन में कहेगा कि किस एंगल को 90 डिग्री बनाया है। यहाँ उसने बी को कहा इसलिए मैंने यहाँ पर बी लिख दिया। ठीक है, अच्छा, 3 चीज़ इसमें आपने नहीं पढ़ी है कभी पहले, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्रेश से पढ़ते हैं, बिल्कुल फ्रेश, किसी को कुछ नहीं आता, नील से बैठो यहाँ। और जब ये चैप्टर ख़त्म होगा, चैप्टर छोड़ो, एक्सरसाइज ख़त्म होएगी, आप 100% सीख के जाओगे। अपना कॉपी पेन निकाल के रखो और हर चीज़ नोट करनी है भाई। ठीक है, चलिए, सबसे बड़ी साइड जो होती है ट्रायंगल की, सबसे बड़ी साइड जो होगी वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है, ठीक है, अब ये चीज़ क्या है? परपेंडिकुलर है और ये चीज़ क्या है? बेस है। ये चीज़ क्या है? परपेंडिकुलर और क्या है? बेस है। लेकिन क्या ये हमेशा फिक्स रहेगी कि यही परपेंडिकुलर और यही बेस है? कि जो वर्टिकल में है वही परपेंडिकुलर और जो हॉरिजॉन्टल है वही बेस है? बिल्कुल नहीं। आपके थीटा पर डिपेंड करेगा कि थीटा क्या है। क्वेश्चन में आपसे बोलेगा कि ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक ट्रायंगल है भाई, ठीक है, मेरे पास एक ट्रायंगल है और ये ए बी और ये सी है, सेम ही। ठीक है, अब वो ये कह रहा है आपसे कि भाई इस बार मैं थीटा जो लूँगा ना वो ये ले रहा हूँ, एंगल सी ले रहा हूँ। और यहाँ पर जो कह रहा है वो कह रहा है मैं एंगल सी, इसे एंगल ए मान लेते हैं। ठीक है, इसे क्या मान लेते हैं? एंगल ए। पहले यहाँ समझते हैं। अगर ये कहता है कि थीटा जो मैं ले रहा हूँ वो एंगल सी है,
तो थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ध्यान सुनना बात को। अगर मैं कहता हूँ कि भाई थीटा क्या है, ये वाला एंगल सी है, ये जो एंगल सी है यही क्या है, थीटा ले रहा है, तो थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। सबसे बड़ी साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी, और बचा हुआ जो होगा वो बेस होगा। बचा हुआ जो होगा वो क्या होगा बेटा, बेस होगा। ठीक है, बचा हुआ क्या होगा, बेस। बस ये ध्यान रखना है, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस, तो बचा क्या, बेस। तो जो साइड बची होगी वही क्या होगी, बेस होगी। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, चलो भाई, अब ये बिल्कुल बेसिक चीज़ थी, ध्यान रखना वरना क्वेश्चन गलत कर बैठोगे। अब इसमें 6 थीटा आएंगे भाई, आपको 6 एंगल निकालने को कहेगा अलग अलग। ठीक है, जैसे सबसे पहले वो बोलेगा साइन थीटा, फिर बोलेगा आपसे कॉस थीटा, फिर आएगा टेन थीटा, फिर आएगा आपसे टेन थीटा, फिर आपसे बोलेगा कॉसेक थीटा, फिर आपसे बोलेगा सेक थीटा, और फिर आपसे बोलेगा कॉट थीटा। ये 6 थीटा पढ़ोगे आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री किसी को बिल्कुल भी नहीं आती है या डर लगता है, किसी को भी डर लगता हो, ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाने दो, ट्रिग्नोमेट्री से खुल जाओगे बिल्कुल। एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे अगर ढंग से पढ़ लिया तो। ठीक है, चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है सही सोच। अगर नहीं सर्च में आ रहा है तो @कर तैयारी 1995 और चैनल को शेयर कर दो भाई। ठीक है, वीडियो जितनी हो सके उतनी शेयर करो, अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करना। ठीक है, चलिए भाई ध्यान से देखना। साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा होता है बेटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ठीक है, टेन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और टेन थीटा होता है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये 3 याद है तो ये अगले 3 अपने आप याद हो जाएंगे। क्यों बताता हूँ। साइन थीटा का जो उल्टा होता है ना वो होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है बेटा, कॉसेक थीटा होता है। इसे याद हो गया है ना। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। इसका मतलब अगर मुझे पता है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो इसका कॉसेक थीटा जो होगा उसका उल्टा होगा। करो इसका रिवर्स, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का रिवर्स करूँगा तो क्या आएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। यही तो होगा नहीं भाई, पी अपॉन एच का उल्टा करोगे तो क्या होगा, एच अपॉन पी। ठीक है, सेक उल्टा होता है कॉस थीटा का, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। और कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच, इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा, एच अपॉन में बी। ठीक है, और टेन उल्टा होता है कॉट, टेन का आप उल्टा करोगे तो क्या आएगा, कॉट आएगा। और टेन अगर पी अपॉन बी है तो कॉट हो जाएगा आपके पास बी अपॉन में पी, बी अपॉन में पी। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा कर दो एच अपॉन पी, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है बी अपॉन एच तो एच अपॉन बी, और कॉट होता है टेन का उल्टा, टेन होता है पी अपॉन बी, उल्टा करोगे बी अपॉन पी। ठीक है, नोट कर लो वीडियो पॉज करके। बस थीटा ध्यान रखना, थीटा वो चेंज करेगा हर बार। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस, बची हुई बेस, बस और कुछ याद नहीं रखना। साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी, फिर कॉस एक्स साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। पहले करेंगे एग्जाम्पल, उसके बाद आएंगे एक्सरसाइज पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। कभी कभार एग्जाम्पल में से क्वेश्चन
दे देता है भाई। एनसीईआरटी का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। फिर एक एग्जांपल, दो एग्जांपल कराएंगे। पहले एक छोटा सा एग्जांपल है, बहुत सिंपल सा, ठीक है। आपसे कह रहा है tan A दे रखा है आपको, tan A दे रखा है आपको, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल A। चलो भाई, tan A दिया हुआ है आपके पास 4/3 और ये है इसकी फिगर, ठीक है। ये A है और ये B है और ये C है, ठीक है भाई। आपसे कह रहा है बचे हुए जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं वो निकालो, बचे हुए जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं वो निकालो भाई। सही है, चलो आसान सा है बहुत। कैसे आसान? tan A कहाँ पर है, मतलब इस पे थीटा की जगह पर क्या लिखा है इसने, A लिखा हुआ है। हमारा कहाँ है A, ये रहा A। इसके सामने वाला, थीटा के सामने वाला क्या बताया था, परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है भाई। tan थीटा क्या होता है, P/B, लिख देते हैं P/B होता है। अब परपेंडिकुलर कौन सा ये तो पता करना पड़ेगा ना, तो A लिखा है, A के सामने वाला कहाँ है, BC। इसका मतलब BC की वैल्यू कितनी है, 4 है। बेस, ये तो बेस होगा नहीं, तो सबसे बड़ी साइड है, तो बेस बचा कौन सा, ये बचा AB, और AB की वैल्यू कितनी है, 3। बस यही देखना। tan थीटा, थीटा की जगह पर क्या लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है, A ये रहा। इसके सामने क्या है, सामने क्या है इसके सामने साइड है BC, मतलब यही परपेंडिकुलर है। फिर बेस, बेस सबसे बड़ी साइड तो होती नहीं है, तो इसका मतलब ये तो बेस है ही नहीं, तो बेस कौन सा बचा, ये बचा, ठीक है। क्लियर इतनी बात? अच्छा, मैं अगर कहूँ नहीं कायनात में कहीं तुझको पाया है कि जैसे खोया, कहना चाहूँ जो भी तुझसे क्या कहूँ। क्या बात, बच्चे कह रहे हैं सर आपको सिंगर होना चाहिए था क्या, कहाँ मैथ पढ़ा रहे हो? नहीं, सिंगर बन जाऊँ क्या? नहीं यार, पढ़ाने में मज़ा आता है, पढ़ाने में बहुत ही मज़ा आता है, उससे मज़ा तो कहीं आता ही नहीं है। चलो भाई आ जाओ जी, रिजल्ट आएगा ना जिस दिन, उस टाइम सबके गाने बज रहेंगे अपने आप ही, अंदर से आवाज़ आ रही होगी, कहाँ छिपूं मैं, कहाँ बचूं मैं, आज रिजल्ट आएगा, मुझे कौन बचाएगा, ऐसी कुछ नहीं, बस छोटा सा 10th क्लास है और कुछ नहीं है। बहुत इजी पेपर आते हैं उनके लिए जो पढ़ते हैं, ठीक है। प्लीज़ अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो भाई, ठीक है। हंसी मजाक तो चलती रहेगी, क्वेश्चन पे आते हैं। चलो भाई, अब परपेंडिकुलर पता लग गया, बेस पता लग गया, उसने कहा जितने भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सब निकाल दो। तो भाई मैं सारे लिख रहा हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan निकला ही हुआ है, तो यहाँ पर A लगा देता हूँ, साइन A, कॉस A, और tan मैं लिख देता हूँ, tan हमने निकल लिया है, कॉसेक का ये हो गया कॉसेक A, कॉस का सेक A, और tan का कॉट A, ठीक है। आप समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन से सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। सुनो भाई, सबसे पहले अगर मैं साइन थीटा के बारे में बात करूँ तो साइन थीटा हमने पढ़ा था P/H, तो हमारे पास P है लेकिन H नहीं है, तो सबसे पहले H निकालो। H मतलब सबसे बड़ी साइड, सबसे बड़ी साइड क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये तो कहती है थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाई और ये आगे परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 4, उसका स्क्वायर प्लस बेस कितना है
3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, एच स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर करोगे तो आप 16 आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, इक्वल टू क्या आ गया, एच स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, इक्वल टू एच स्क्वायर। तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, मतलब ये वाली साइड आ गई हमारे पास 5। अब सब एंगल जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सब आ जाएंगे। P अपॉन एच, पी कितना हमारे पास 4, एच कितना है 5, तो हमारे पास साइन है आ गया ये। कॉस है, कॉस क्या होता है, कॉस होता है B अपॉन एच। बेस कितना हमारे पास 3, एच कितना हमारे पास 5, तो 3/5। टेन हमारे पास निकला ही हुआ है, उसे भी लिख देते हैं 4/3। कॉसेक क्या होता है, उल्टा होता है साइन का। साइन क्या है, P अपॉन एच, इसका उल्टा कर दो तो ये आ जाएगा 5/4। कॉस का उल्टा करोगे सेक आएगा, सेक का है 3/5, तो ये आ जाएगा 5/3। कॉट किसका उल्टा होता है भाई, टेन का। टेन का उल्टा करोगे तो 4/3 का उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/4। कितना हो जाएगा, 3/4। मेरे ख्याल से क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा करना क्या है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल और करते हैं, एग्जाम्पल और करते हैं भाई। एग्जाम्पल नंबर 5 है ये। कह रहा है इन ट्रायंगल OPQ, एक ट्रायंगल है OPQ, फिगर दे रखी है आपको। एक साइड में बना लेते हैं इसे, ये O है, ये P है और ये Q है। ठीक है, चलिए जिसमें QP की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर, लिख देता हूँ मैं, QP इक्वल टू दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे बोल रहा है OQ माइनस PQ, ये भी गिवन है। OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 है, ये दोनों गिवन है। ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। आपसे पूछ रहा है साइन थीटा बताओ और कॉस थीटा बताओ। अब मेरे ख्याल से साइन क्यू और कॉस क्यू है ना, साइन क्यू और कॉस क्यू निकालना है। ठीक है, साइन क्यू और कॉस क्यू निकालना है। अब समझ रहे हो आप, क्यू का मतलब क्या है, क्यू ये रहा, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। ये समझा रहा था मैं आपको। अगर मान लो साइन ओ कहता तो ओ होता ये, इसके सामने वाला क्या होता, परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर होता, फिर ये बेस हो जाता। समझो 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 समझो, समझ समझ के समझो, समझ समझ के समझो। आ जाओ भाई समझते हैं। जो भी थीटा कहेगा, अगर यहाँ पर कहता है साइन ओ बताओ, तो ओ एंगल ये रहा, इसके सामने वाला ये वाली साइड पी क्यू क्या बन जाती, परपेंडिकुलर बन जाती। अब कह रहा है क्यू निकालो, तो क्यू क्या है, साइन क्यू। क्यू मतलब ये वाला एंगल, इसके सामने वाली कौन सी साइड है, ओपी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, चलिए भाई अब हमारे पास सिर्फ पी क्यू दे रखा, बाकी कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, ओ क्यू। एक काम करना, ध्यान से देखना, ये जो आपको गिवन है, जहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ओ क्यू की, इसे मैं दोबारा लिख रहा हूँ, यहाँ देखना, इधर सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1। ओ क्यू की वैल्यू निकालो, तो इस पी क्यू को उधर ले जाऊँ, तो यह आएगा ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस का पी क्यू। ठीक है, ओ क्यू की वैल्यू आ गई 1 प्लस पी क्यू। कहाँ है ओ क्यू, ये रहा ओ क्यू। मतलब मैं इस पे लिख सकता हूँ, ये वाली जो साइड मेरे पास आई है वो आई है 1 प्लस का पी क्यू। हाँ या ना, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए भाई अब बात करते हैं ओपी, और हमारे पास क्या दे रखा है, क्यूपी दे रखा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, पहले बताओ भाई
इतनी बात क्लियर है भाई। चलिए भाई आगे देखते हैं, ध्यान देखना। मैं इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में क्या लगा रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। इस वाले में ये जो ट्रायंगल है ना, लगाओ इसमें, ध्यान से देखना। सबसे बड़ी साइड क्या है, हाइपोटेन्यूस 1 + PQ, तो मैं लिख देता हूँ 1 + PQ का स्क्वायर, h² = परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, OP, तो मैं लिख देता हूँ OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो PQ हमारे पास मैं लिख देता हूँ, चलो कोई नहीं, PQ का स्क्वायर। सही है, इतनी बात क्लियर है। चलिए भाई आगे बात करते हैं। इतनी बात क्लियर है तो बताओ भाई पहले, इतनी बात क्लियर है भाई सबको, इतनी बात क्लियर है भाई, दिख रहा है सबको ना, कैमरा थोड़ा उधर जा रहा है, बोर्ड आ रहा है सारा, ठीक है। चलो भाई, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है बेटा a² + का b² + 2ab, यही तो होता है a + b का होल स्क्वायर। यहाँ खोलते हैं, a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, प्लस b की जगह पर क्या रखा हुआ है, pq, तो pq का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × a कितना था 1, तो 2 × 1 2, और इंटू b की जगह पर क्या रखा हुआ है, pq, तो इसे लिख सकता हूँ 2pq। भाई a² मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस b² b मतलब pq का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × a कितना है 1, तो 2 × 1 2 प्लस, और इंटू में क्या है pq, तो 2 × pq क्या आएगा 2pq, इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, क्या आ जाएगा PQ का स्क्वायर, ठीक है। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है सर, PQ का स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है सेम साइन है। जब इसे इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो प्लस का PQ² और माइनस का PQ² कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1 + 2PQ इक्वल टू क्या बचा, OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है भाई, इतनी बात क्लियर है। सही है भाई, इतनी बात क्लियर है भाई। हाँ भाई अब देखना ध्यान से, ये फिगर आपको थोड़ा सा चेंज है, ये फिगर यहाँ पर O लिखा हुआ है और ये यहाँ पर P है। फिगर मैंने चेक करी है अभी, ये फिगर जो दी हुई है ये O दे रखा है और ये P दे रखा है, ठीक है। एक बार इसे करेक्ट कर लेना बेटा, ये दे रखा है O और ये दे रखा है Q, मैंने इसे क्यों लिखा था, इसे O लिखा था। फिगर एक बार, फिगर नहीं देता तब मैं बनाता, लेकिन फिगर क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है भाई। चलो भाई अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा, क्या दे रखा है 1 + 2PQ, हमें दे रखा है OP की वैल्यू, इस OP की वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। तो इस 1 को उधर ले जाओ, तो यहाँ बचेगा 2PQ इक्वल टू OP का स्क्वायर। OP कितना हमारे पास 7 है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये OP है ना, QP नहीं है OP है। क्वेश्चन में OP दे रखा है बेटा, क्वेश्चन में OP दे रखा है, वो मुझे गलती से मैंने O की जगह वो Q पढ़ लिया था, तो ये OP है, ठीक है। तो ये आ जाएगा OP कितना है 7, उसका स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर, और ये उधर जाके -1 हो गया, तो ये कितना जाएगा 2PQ इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 -1, तो यहाँ से कितना आएगा 48 आएगा। तो हमारे पास इसे सॉल्व करोगे तो 2PQ इक्वल टू कितना आ गया 48, इससे कैंसिल करोगे तो PQ की वैल्यू कितनी आ गई 24, PQ की वैल्यू कितनी आ गई 24। इतनी बात क्लियर है, PQ की वैल्यू 24 आ गई, इसका मतलब ये वाली वैल्यू हमारे पास 24 आ गई। ध्यान से देखना, PQ की वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 24 आ गई, और हमारे पास QO कितना है, QO है 1 + PQ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर QO की वैल्यू कितनी है 1 + PQ, और PQ हमारे पास 24 है, 24 + 1 कितना आ गया 25। इसका मतलब ये सबसे बड़ी साइड जो हमारे पास आई है वो कितनी आई है 25 आई है, ठीक है।
पूछा क्या था उसने, पूछा था हमारे पास, मैं इसे भी चेक कर लेता हूँ, ये ओ है या फिर क्यू है, साइन, ठीक है, साइन क्यू पूछा है भाई, क्यू है, ये कन्फर्म है, साइन क्यू है। साइन क्यू, क्यू कहाँ पर है, ये रहा, इसके सामने वाला क्या, परपेंडिकुलर, मतलब ये ओ पी क्या है, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब मैं लिख दूँ 7 अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, सबसे बड़ी साइड कितनी आई है, 25 आई है, तो आंसर पहला आ गया 7/25। दूसरा कॉस क्यू, क्यू कहाँ पर है, ये रहा, इसके सामने वाला क्या, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, लेकिन कॉस की वैल्यू क्या होती है, b/h, अगर ये परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये क्या है, बेस है, जो ये पी क्यू है ये क्या है, बेस, b/h, इसका मतलब 24 अपॉन h कितना है हमारे पास, 25, दैट इज द फाइनल आंसर। क्लियर है भाई ये बात, बस थीटा देखना है। देखो मैंने साइन क्यू, और मैंने चेक भी करा कि अगर क्यू नहीं है तो फिर ओ होता, डायग्राम पहले जो था वो मैंने ओ की जगह क्यू लिख दिया था, ठीक है, तो साइन क्यू पूछा था, तो क्यू के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, और सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस, बचा हुआ क्या, बेस। क्लियर है भाई इतनी बात, वीडियो को पॉज करके नोट कर ले। चलिए भाई वीडियो शेयर कर दें, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, कमेंट करना भाई, और ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है भाई कई बार, एग्जाम्पल ये कराने का मेन मोटिव मेरा ये है क्योंकि ये बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। चलिए भाई अब पहुंचते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज पहुंचते हैं भाई। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट करो, शेयर करो, किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब टाइम आ चुका है आपके पढ़ने का, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए ताकि आप उसे देख लें, ठीक है। चलिए भाई अब बात आती है एक्सरसाइज 8.1 की, एक्सरसाइज 8.1, अब देखना आप कैसे जल्दी जल्दी करोगे, आराम से हो जाएंगे आप क्वेश्चन, थोड़ा सा 1 मिनट रुको बेटा। अब सही है, चलिए भाई 1 मिनट रुको बेटा, इसे थोड़ा सा, अब मेरे ख्याल से क्लियर होगा। चलिए भाई जी आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोलता है आपसे, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, इस बार मुझे फिगर बनानी है, बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है वो बी पर बन रहा है, इसका मतलब 90 डिग्री मुझे बी पर बनाना है, ठीक है, तो मैंने बी पर 90 डिग्री बना दिया, ठीक है। आपसे कह रहा है इफ़ ए बी इक्वल टू 24, ए बी की वैल्यू 24 है, बी सी की वैल्यू 7 है बेटा, बी सी की वैल्यू 7 है, आपसे कह रहा है डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, सबसे पहला पार्ट पूछ रहा है आपसे, साइन ए कॉमा कॉस ए बताओ, और सेकंड पार्ट है पूछ रहा है साइन सी कॉमा कॉस सी बताओ। किसी का डाउट होगा तो अभी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, और ठीक है। चलिए अगर मैं साइन ए के बारे में बात करूँ तो साइन थीटा की जगह पर क्या लिखा है, ए लिखा है, कहाँ पर है फिगर में, ये रहा, इसके सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी, परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस, बचा हुआ क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। चलिए अब सबसे बड़ी साइड हमारे पास नहीं है तो पहले सबसे बड़ी साइड निकाल लो, इस ए बी सी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ए बी सी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या आएगा, ये आएगा सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, सबसे बड़ी साइड क्या है ए सी, उसका स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी है, ये ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है 24, उसका स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है 7 और उसका स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 576, और 7 का होता है बेटा 49, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन ऐड करेंगे, ये आएगा 5, 7 4 11 12, 2 हाथ से लगाएगा और ये आगे 6,
इसका मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा, ए से इक्वल टू अंडर रूट में 625 और ये अंडर रूट करोगे तो ये किसकी वैल्यू आएगी 25। 625 का अंडर रूट क्या होता है 25, मतलब एच की वैल्यू ए सी की वैल्यू हमारे पास मिल गई 25। ठीक है, चलिए अब साइन ए निकालना है, या देखते हैं। साइन ए क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए ये रहा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड मतलब 25। फिर पूछा है कॉस ए, ठीक है, कॉस ए थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, लेकिन कॉस क्या होता है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हुआ 24, बेस क्या हुआ 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 25, पहले पार्ट का आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट भी देख लें। सेकंड पार्ट कह रहा है साइन सी, साइन क्या होता है पी अपॉन एच, लेकिन इस बार थीटा चेंज कर दिया, थीटा कर दिया ये, तो थीटा के सामने वाला पहुंचो कहाँ, ये रहा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर है, तो थीटा के सामने वाले क्या है 24, तो परपेंडिकुलर मैं निकाल रहा हूँ क्या है साइन सी, साइन क्या है परपेंडिकुलर, मतलब इस बार परपेंडिकुलर 24 है और हाइपोटेन्यूज हमारी वही रहेगी। उसके बाद पूछ रहा है कॉस सी, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया बेस हो गया बी अपॉन एच। कॉस क्या होता है बी अपॉन एच, बेस कितना है हमारे पास 7 और एच की वैल्यू कितनी आ गई 25। दिस इज दिस सेकंड पार्ट आंसर। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लें। ट्रिग्नोमेट्री जिसको भी हार्ड लगती है आज के बाद हार्ड नहीं लगेगी, क्योंकि आपको एक बेस से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इतना कोई भी मेहनत नहीं करेगा जितनी मैं कर रहा हूँ, और आपको फील हो रहा होगा कि मैं एग्जाम्पल भी करा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन भी कराऊँगा, और जब हमारे फाइनल बोर्ड का टाइम आने वाला होगा उससे पहले बहुत बड़ा प्लान सोचा है। ठीक है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, वीडियो को शेयर करो और वीडियो को अपने फ्रेंडों तक पहुंचो। आप अपने फ्रेंडों से शेयर करोगे, वो अपने फ्रेंड से शेयर करेंगे, तो उनके भी मार्क्स आने के चांस हैं। ठीक है, उन्हें भी अच्छा पढ़ने को मिलेगा। लास्ट में जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा हमारे पास, तब हमने कुछ सोचा हुआ है, अगर हमारे कुछ जितना मैंने सोचा है उतने सब्सक्राइब हो जाते हैं तो अपना जो मैंने कंटेंट सोचा है कि ये कंटेंट देंगे वो हम ज़रूर देंगे भाई। ठीक है, चलिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ट्रिग्नोमेट्री बाय गौरव सर, चैनल का नाम सही सोच @ से सर्च करेंगे तो @ कर तैयारी 1995। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। ठीक है, चलिए भाई, अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बेटा फिगर दी हुई है, बहुत अच्छे, आपको फिगर दी हुई है, इस बार फिगर देख के ही बनाएंगे। PQR आपको ये दिया हुआ है 12, ये दिया हुआ 13, ये नहीं पता। पूछा है आपसे फाइंड tan P - cot R, फाइंड tan P - cot R निकालना है। tan P - cot R, कुछ नहीं घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जिसे पता है कि थीटा के सामने वाली चीज़ क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज और बची हुई बेस, वो इस क्वेश्चन को कर जाएगा। फिर भी क्वेश्चन करते हैं भाई, ध्यान से देखना। हमारे पास अभी 2 साइड है लेकिन तीसरी साइड निकालनी है ना, तो पहले वो निकाल लो। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर मतलब h², परपेंडिकुलर स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। इसमें कोई भी परपेंडिकुलर कोई भी बेस हो सकता है, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में कौन से थीटा में पूछा हुआ है। यह आएगा 169 इक्वल टू कितना आ गया 144 प्लस का क्या आ गया QR का स्क्वायर। यह आ गया 169 माइनस का 144 इक्वल टू क्या आ गया बेटा QR का स्क्वायर।
यहाँ से माइनस करेंगे कितना आएगा 25 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो 5 इक्वल टू क्या आ गया क्यू आर। भाई 25 का अंडर रूट क्या आएगा 5, तो क्यू आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, ये आ गई हमारे पास 5। ठीक है, अब सबसे पहले tan p निकालो। tan p, tan कहाँ है, ये p एंगल ये रहा, थीटा मिल गया, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगी, बस परपेंडिकुलर बेस ही चेंज होंगे। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये क्या हुआ बेस हुआ। और tan का फॉर्मूला क्या होता है p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 5/12, 5 अपॉन में 12। भाई थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर तो ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, 5 अपॉन में 12 माइनस कॉट आर, आर पकड़ लो, आर कहाँ है, ये रहा। इसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। अब कॉट किसका उल्टा होता है, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, मतलब टेन का ही उल्टा होता है। टेन होता है p अपॉन में b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या होगा b अपॉन में p, यही होगा। अब देखो थीटा के सामने वाला क्या परपेंडिकुलर, तो ये क्या हुआ बेस हुआ, बेस कितना है 5 है, बेस कितना है 5 है, परपेंडिकुलर कितना हो गया 12 है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 5 अपॉन में 12, और ये मेरे ख्याल से 0 आएगा। बस यही आंसर है, यही आंसर है बेटा। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज़ वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लें। किसी भी स्टेप में अगर कोई भी दिक्कत है प्लीज़ आप कमेंट करें। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी वीडियो कैसी लगी है इस बात पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। भाई मेहनत आपके लिए की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बोल रहा है इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। सिंपल क्वेश्चन है। इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4 कॉस ए और टेन ए पूछ रहा है आपसे। कॉस ए बताओ और टेन ए बताओ। ठीक है, चलिए जी स्टैंड में देखो, स्टैंड को खड़े होने में ना बड़ी परेशानी होती है, अपने आप ही हिल रहा है। चलो भाई पूरा बोर्ड नहीं आ रहा ना अभी, 1 मिनट रुक जाए। चलो भाई कॉस ए, कॉस क्या होता है, चलो साइन ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, यही तो होता है। इसका मतलब इस बार मेरे पास हाइपोटेन्यूस क्या है 4 है और परपेंडिकुलर कितना है 3 है। चलो अब सबसे पहले हमारे पास बेस नहीं है और बेस में इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो बेस निकाल लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तुम्हारे पास तो क्या होता है h स्क्वायर इजगल टू क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। h कितना हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 3 उसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, क्योंकि बेस मुझे निकालना है। 4 का स्क्वायर होगा 16 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस का बेस का स्क्वायर, ये इधर माइनस में जाएगा। 16 माइनस 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा बेस का स्क्वायर, और ये कितना आएगा 7, तो 7 इक्वल टू कितना आ गया बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा √7, बेस की वैल्यू कितनी आ गई बेटा √7 आ गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। बेस की वैल्यू कितनी आ गई √7। अब आ जाए यहाँ पर, बेस की वैल्यू √7 आ गई हमारे पास। हमें निकालना क्या है कॉस ए। कॉस ए, कॉस क्या होता है b अपॉन h। ठीक है, बेस कितना है हमारे पास √7, तो हमारे पास कितना जाएगा √7 अपॉन में हाइपोटेन्यूस कितनी आती है हमारे पास 4, b अपॉन h होता है। उसके बाद हम निकालते हैं tan ए। tan ए, tan क्या होता है p अपॉन में b, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना था 3 था, और बेस हमारे पास कितना है √7, बेस हमारे पास कितना है √7। यही निकालने थे दोनों, कॉस ए और tan ए निकालना था बेटा, कॉस ए और tan ए निकालना था, ये हमने निकाल दिया है।
इतनी बात क्लियर है? सभी को क्लियर है भाई? वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को एक बार नोट कर लें। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखना बेटा। आपसे कह रहा है गिवन 15 cot A इक्वल टू 8। आपसे कह रहा है 15 cot A इक्वल टू 8 दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड साइन A एंड सेक A। आपको निकालना है साइन A और सेक A। ठीक है, सबसे पहले परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज पता लग जाए। जो आपको गिवन है उसमें देखना ध्यान से। 15 cot A इक्वल टू 8 लिखा है, इसका मतलब 15 मल्टीप्लाई में तो है, 15 इंटू cot A इक्वल टू 8 है। और अगर cot A के साथ 15 मल्टीप्लाई में है और मैं इक्वल टू के इधर ले जाऊँगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ cot A इक्वल टू 8/15। भाई 15 मल्टीप्लाई में था, नीचे जाके डिवाइड में चला गया। और cot किसका उल्टा होता है? साइन का कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। टेन का उल्टा, टेन क्या होता है? P अपॉन B। टेन क्या होता है? P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो होगा। क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्या नहीं है हमारे पास? हाइपोटेन्यूस नहीं है। निकाल लेते हैं। h स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। h स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? 15, उसका स्क्वायर प्लस बेस कितना है? 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना करेंगे भाई? 225 प्लस बेस का करेंगे 8 का, तो 8 का हो गया 64। कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 9289। ठीक है, ये आ गया h स्क्वायर। इसका मतलब h की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट में 289, और 289 का अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा? 17 का स्क्वायर करोगे तो आप 289 आएगा। ठीक है, इसका मतलब आपके पास h की वैल्यू आ गई जो आपने अभी निकाली है, और वो कितनी आ गई? 17। अब आप कुछ भी निकाल लो, अब कोई सा भी थीटा निकाल लो, आप कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालो, सब आ जाएंगे। साइन A पूछा है, सबसे पहले साइन A पूछा है। साइन A, साइन क्या होता है? P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है? हाँ है। कितना है? 15 है। और हाइपोटेन्यूज निकाला, वो आया 17। फिर क्या पूछा है? सेक A। सेक क्या होता है? साइन का कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। कॉस क्या होता है? B अपॉन H, इसका उल्टा करोगे H अपॉन B। H अपॉन B, H मतलब कितना है? 17, और बेस कितना है हमारे पास? 8। भाई कॉस का उल्टा कॉस क्या होता है? B अपॉन H, तो H अपॉन B। H हमारे पास कितना है? और बेस हमारे पास कितना है? 8 है। आगे दोनों आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4, लगभग हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, और टोटल क्वेश्चन है 11। तो हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कैसी वीडियो लग रही है, और शेयर करना। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपको एक एक टॉपिक बिल्कुल बेस से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेस से, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करा रहा, एग्जाम्पल भी करा रहा हूँ। आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करो, वीडियो को शेयर करो, और अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना। ठीक है, चलिए भी मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।